दुल्हा अपने दुल्हनी से कहा बही सावन में आई लव यू बोला हमसे एक बार गोरी करी तो से प्यार गोरी ना करी तो से प्यार गोरी आइल सावन के महीना आइल सावन के महीना बड़ा मुश्किल बात है जीना तोहर मर्द हई हम हिन रंगदार गोरी करब तो से प्यार गोरी ना कजरी कमसीन लड़की रहे नाजुक उम्र रहे जात रहे बाजार कोनो लड़किया बोली थी बोली मारे तो लड़किया कहे अबाही छेड़ा ना डागरिया अबाही छेड़ा ना डागरिया नारा मायू मरिया हमारी हमसे झारा जिन तू अब ही तारा जिन नादानी बोला बाबू भाई से खबरिया बोला बाबू भैया से खबरिया नारा मायू मरिया हमारी एक लाइन बदल के एक ही वाली कजरी ले और ये गब्बर भैया हमारे 101 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा आशीर्वाद की चाह बा एक लाइन और कहा थी अच्छा गीतिया के आशिक ढेर आदमी है अशोक यादव चेयरमैन साहब कटरा बुढ़ा से हमारा और सूरज जी का गिरा हुआ था एक लाइन इन्हें भाई क्या देश बा लेकिन हिल के पलगिया तारो रहिला बाकी हूँ भतार में मजा मिलता अरे राजा के बांगुड़ बाबेल राजा के बांगुड़ बाबेल
सुनिएगा आप लोग। आशिक कहे कितना हसीन चेहरा, एक खास और रुचि बदे, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत में तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत में तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत में तुझे मेरे यार, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों में झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत में तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत में तुझे मेरे यार। इतना नहीं, तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर झुके तो। तेरी कोयल जैसी बोली, तेरी मीठी मीठी बातें, जी चाहे तुझे करता रहूं मैं रातों दिन दीदार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत में तुझे मेरे यार, ने बनाया होगा फुर्सत में तुझे मेरे और ये बड़ा ही शानदार पुरस्कार हमारे विमल भाई, विमल यादव जी की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते, आशीर्वाद की चाह। और ये एक मिनट, छोटे यादव जी प्रधान जी कोठवा सराय सागर से 101 रुपये का पुरस्कार। भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। एक शोर से सभी सकल पंच के नमन बा। क्या जानू मैं सजनिया चमकेगी कब चलनिया, क्या जानू मैं सजनिया चमकेगी कब चलनिया, घर में गरीब के उठाइले घूंघटा, उठाइले घूंघटा, उठाइले घूंघटा चाँद देख ले, उठाइले घूंघटा चाँद देख ले, फूल
फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। लहरी का गाँव है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। एक अंतिम लाइन मेहरारू कहा बे, अरे सुना सुना ये सजनवा, सुना सुना ये सजनवा हमारा ही है यार मनवा। महारानी कही दना एक बेर रानी कही दना तो के करव में सुतैबे हम के रानी कही दना। और ये मन्नू हमरे ट्रैक्टर वाले भैया और टेंट वाले, जब भी जे का जरूरत पड़ी भैया से हमरे जा करके मुलाकात करिया। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक ही भोले बाबा के गीता के बाद सीधा बिराह की तरफ चल रही। आवा ना छपरा ना छानी सब कहे ला भोला दानी। ना धोती ना कुर्ता सिर पे गंगा महारानी। तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्ते बा, आशीर्वाद की चाबा ए बेटा ना। और ये छोटा मुन्ना विराट की तरफ से, देखा लड़कियन के पैसा हम नहीं लेते रुचि, तू ज्यादा चला किया यही बार तोहार पैसा हम ले थी, तू चंद पैसा बर हमार मर्दानगी ना पतिया है, तनी छोटिया है तोहार करे जा। अरे पैसा तो धीरे धीरे। अरे पागल, हम अभी ऐलान कर देते हैं, हम गाई हमारी नाम इनका दे दे, उम्मे के दिल बा हमार। अरे तो 3450 ले ले, अब मने कष्ट ना होए। अब 800 तोहरे में से काटब, बची 2400, कहो 1000 काटब। बड़का दिल दरिया आजकल बाबू न भैया न सबसे बड़ा रुपैया, यही से कहे लास्ट लाइन, ना छपरा ना छानी सब कहे लाओ भरतानी। ना धोती ना कुर्ता सिर पे गंगा महारानी।
हमारी बिरहा के शुरुआत कि का चीज बा भक्त भगवान का नाम भोरे भजे भाव भक्ति का रग रग भरी अमित आस्था अलौकिक छटा अमर कीर्ति हरि से हरि सत्यम शिवम सुंदरम आस्था शांत सुर है सुधा रसवरी लिखते यदुवंशी कलम मुस्कुराती बेटा समर में कभी भी कदम ना कभो कदम टरी ना। पूरे बिरहा का संदेश लेकर एगो गजल के नमूना बा मार साहब आजा बेटा। हरिओम बेटवा कोनो आशिक प्यार में धोखा खाए अपने मासूका को इशारा दे के कहता है हेलो मैडम तुमने तो मेरे दिल को एक कांच का टुकड़ा समझ करके खेला है तोड़ा ही नहीं है उसे चूर चूर कर दिया है। और कहता क्या है अरे मेरे दर्द दिल की रुचि गजल बा अरे मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगी वाला हाथ राय द बेटवा यूट्यूबर साथी एक काट दई लड़किया अट्टे भाई हमार 9 महीना है भवई भय कई दुनिया में आए ओ पे हम आई जब बेटा तो तू कहाँ जाबे का पता ही नहीं लगा। हाँ तनी तनी रू चुप अरे या देखा था चच्चा पर बैठा बन दही दही एक ही सुधर जाबा तनी आ जाओ बेटा ई वाला हाथ ना बजाया कि हम जाने थे गरज के गाँव पे गरज के मेहनत ले आ जा बेटा। अरे मेरे दर्द दिल की अरे मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे बेवफा हो वफा क्या करोगे बड़ी बेवफा हो लेकिन ध्यान दीजिएगा यही के भाव में बतावल गई लेकिन कैसे अरे भजन भाव भक्ति में अरे भजन भाव भक्ति में जीवन रमाए भजन भाव भक्ति में जीवन रमाए भजन भाव भक्ति में अंतिम समय में उसे मोक्ष मिल जाए अंतिम समय में मोक्ष मिल जाए अंतिम समय में उसे मोक्ष मिल जाए अंतिम समय में उसे मोक्ष मिल जाए
एकर बा कैसे बा ध्यान दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ के बड़ी अच्छी महिमा आप लोगन के सुने के मिलल। ई गनवा हमहू गावत रहे भवानी के पूरन भाई बतिया। सतयुग प्यास लगल द्वापर में पहले पानी भवानी के पूरन भाई। आ ये गाना रुचि गायन देखा हर अखाड़े में अलग अलग गाना लिखा बा, बहुत सुंदर काबिले तारीफ माई भगवती करे। और आगे बढ़ा तनी से देखा ऊपर जा आबे नहीं आबे तक तो कुंभद ऋषि बेचारू लघु शंका कह दे समुंदर बन गया। जब दीर्घ शंका करहित का बनी यार, सोचने वाली बात है। ये वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। अच्छा हम तो कुछ नहीं कहा था, आप ही लोग समझा कि लघु शंका कर रहे हैं तो समुंदर बन गया। दीर्घ शंका करे होते हैं तो धूरन देवी की उत्पत्ति होगी होती है। फौजी यादव सैजनपुर से इस भाव पर प्रसन्न होकर 500 रुपया का पुरस्कार। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे, आशीर्वाद दे, हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। ई भी रहा नई देवी आई है। और ये पुष्पा यादव जी, ये हमारे बूची के मामी, यानी समझा हमारा मामी। हम मामी जी की तरफ से 201 रुपया पुरस्कार। वैसे रुचि तोहार मौसी मौसिया ये लोग 2 अखी करत हैं का। सोचा रुचि इतनी नान की यहाँ दिखात यहाँ हम इतना बड़ा कहीं हम ना दिखाते हैं मौसी हरा आए हम तो आगा देला है 250 देहा हमके। हाँ पैसा कौड़ी धन दान दौलत ये करे बरे हम बिरहा नहीं गई। ऐसी बात नहीं भाई, ये सम्मान है। हम कह दे न ल यही तो का हम टोक खोल दे का एकत करब न कहो। लेकिन इतना जाना तई लड़का मानत हो ही तोहरे प्रति हम के तो लैके आई। अच्छा एक बात बा, गवैया के धन दान देश कबहू पैसा घटत नहीं। 500 देबा काल 1000 मिली, 1000 देबा काल 2000 मिली। 4 बीघा हम लोगन के नाम लिख दे, कल 8 बीघा मिले तो लोग के नाम माना लेके देखा सवेरे मिल जाए 100% गारंटी। जवान कुछ मिलवैया रहन वो नाश कह रहे हैं। ध्यान देंगे आप, भगवान श्री शिव शंकर जी का बड़ा भक्त रहा। उस भक्त का नाम बंसी व्याधा। अब सोचिएगा आप कहानी हम लेके जाते ही कहा। बंसी व्याधा की धर्म पत्नी का नाम वर्तिका सारंग नगर में रहते थे। विदित बात भाई एक के छुए नहीं बा, ये छूट चीज बा। और वर्तिका और बंसी व्याधा दोनों में बड़ा प्यार है। भगवान भोलेनाथ का इतना बड़ा भक्त है कौन बंसी व्याधा कि प्रतिदिन उनके मूर्ति पर पूजन अर्चन करता था। मरघट पे जा करके बगलिन में भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाता था। क्या चढ़ावा था जानते हैं? डेली लाश आवे, लाश के ताजी मांस, ओकर मांस के टुकड़ा काट के भगवान भोलेनाथ के चढ़ा के और लसिया जब जलावे तो ओकर राखी भभूत बना के भगवान भोलेनाथ के शरीरी में लपेटे। यहीं से कहानी के शुरुआत में ध्यान दीजिएगा। हम कहानी लई आऊ कहां तक? द्वापर तक। ई प्रमाणित बात बा। अब वर्षे तो सभा में दर्शाता हूँ। बंसी व्याधा नामक छोटा सा इंसान रहा। लाश जलाना और जलाना उसका काम रहा। लाश को जलाता था, बैठकर मरघट पे लाश को जलाता था। छोटे से टुकड़े को शंभु को चढ़ाता था। घटी ये घटना उस दिन लाश नहीं आई है।
घटी ये घटना उस दिन लाश नहीं आई है, घटी ये घटना उस दिन लाश नहीं आई है, घटी ये घटना उस दिन लाश नहीं आई है, आंखों में तूने मुझे अन्नपा दिखाई है। भोसड़ी वाले ए मर जेबे भाई सुधर जेबे। देखा था जवाहर रुचि यादव केस तय गिनावती है, कहा था कि मानहानि के मुकदमा कह दे। ऐसे जी करा तू जवन कहबू वही है करब, हम जवन कहबू वो तनई गाऊब। राय दे ए बेटवा यार कितनी बार बताई कि इलाहाबाद के हिकी जावा करा, ती हूं यहाँ ना करा करा सारा समझा लिया इनका नहीं। हम सरऊ तू गुरुए नहीं छोड़ता है अपन। 101 रुपया का पुरस्कार ई पवन भैया हमरे नो कढ़ाई से 101 रुपया का पुरस्कार नमस्ते बा आशीर्वाद की चाबा कहानी पे हमरे ध्यान दिया। डेली का डेली भगवान भोलेनाथ के मांस के टुकड़ा और लाश को जलाकर उसके राखी उसके भभूत को लगाते थे। धीरे धीरे समय बीतत बा। एक बार वर्तिका घर में लेटी है और ये भी चाहते हैं और दोनों लोगों में बात करते करते प्रेम उत्पन्न हुई। और जब प्रेम उत्पन्न हुआ दोनों जने से संबंध बना, एक ही लड़का पैदा भा जो लड़किया के नाम आयु बताया गया। आयु वर्तिका और बंसी ब्यादा लड़के टप टुप टुप तनी आराम से कई लेवा करा, हमार बात साफ हो चाहिए। हम उम्मे के गवैया ना आई कि भैंसक नहीं चोकर दे ये लोग समझ न पावे, नहीं जान पैदा करा जौन जान लगावा ये लोग समझे। ए भैया आयु वर्तिका और बंसी व्याधा तीन ही लोगों का परिवार है। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, 5 साल बीतने वाला है। 4 साल का आयु बेटा तैयार हो गया, 5वें साल बंसी व्याधा और वर्तिका दोबारा से प्रेम विलाप करते हैं। खुदा की मर्जी फिर से गर्भ से हो गई और धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 8 महीना 9 महीना बीत गया। अब वो लेटी है घर में, कौन वर्तिका और बंसी व्याधा गया है वहीं मरघट पे लाश को जला रहा है और लाश के ताजे मांस को भगवान भोलेनाथ को चढ़ाता था और भभूति लगाता था। ये दिना एकदम लेटी है वर्तिका, इधर उधर भी नहीं हुई पावत बा, तरद एकदम तेज बा, प्रसव पीड़ा से एकदम ग्रस्त है एकदम। लेकिन तब तक उही के घरवा में एक लंबा सर्प आइल, काला एकदम जहरीला। और जब सर्प आया तो जा करके बेटा आयु भी सो रहा है, लेकिन माई के पीड़ा बा दर्द बा उस जगत बा उस सोवत नहीं बा। और जब उस सोवत नहीं बा देखत बा कि ये सर्प मेरे बेटे की तरफ जा रहा है और ये काट लेगा, उठे के कोशिश करत बा लेकिन वो हिम्मत जज्बा पैदा ना कर पावत बा। प्रयास करत बा लेकिन ना होत बा। धीरे धीरे वो सर्प जा करके और आयु को लपेट लेता है। लपेटने के बाद में इतना काटा इतना काटा इतना काटा कि उस भैया समझते ये हमारे गब्बर यादव जी, हाँ ये अपने बहनियौरे आई हैं। ये 51 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा, 1 सुर से सभी सकल पंच की नमन बा। ये के करा अच्छा ये हमारे गब्बर भैया के फिर से दोबारा 50 रुपया पुरस्कार बहनियौरे आई हैं अपने। ये हो चाहिए जज्बा की काल जौने रिश्तेदार हरे कहा कि सार आए रहा जमाई ढेर कहो नमस्ते वो भैया के 1 सुर से सभी सकल पंच के नमन बा। ए भैया आयु को इतना काटा सर्प लपेट करके कि आयु इस दुनिया को छोड़कर चला गया और धीरे धीरे इधर एकदम प्रसव पीड़ा से ग्रसित बा और धीरे धीरे वही समय एक बैग दम लगा के उठत बा कि अब हम अपने बेटवा के बचा ले। जैसे उठी तुरंत वर्तिका के गर्भ से वो बच्ची होती है जो दोबारा होती है और वो बाहर आती है और इधर वर्तिका बेहोश हो जाती है। लेकिन भगवान की मर्जी देखा कि बिटिया तो पैदा भाई लो भी मरी। अच्छा बिटिया मरी हुई है पैदा हुई है तब तक सोचिएगा बेटा 5 साल का सर्प डस लिया और धर्म पत्नी उठती है जबरदस्ती, बेटी पैदा होती है, बेटी मरी हुई पैदा होती है, देख भी नहीं पाती है और वो तब तक बेहोश हो जाती है। बेहोश होकर के गिर जाती है। 1 घंटे के बाद
बंसी ब्याधा वापस आते हैं और जब घरे में देखत बा तो आयु जो लड़का है एकदम करिया हो चुका है, भुजंड, सर्प ने डस लिया है, वो काला हो चुका है, मर गया है। और जब बिटिया के अपने देखत बा तो बिटिया भी मरी हुई है, ले जा करके जल का छिट्टा देता है और जब वर्तिका उठती है तो गले से लग जाती है और सारी बात बताओ भाई। एक लाइन तरज की नमूना बमार साहब। अरे वाह, ये बहुत पुरान लाइन है, ये हमारे आजा बाबा दादा हरण के जमाने की है। पुरान चीज में बड़ा दम होत बेनी भैया। कैसे? जैसे पुरान चाउर, पुरान गुड़, पुरान दाल, पुरानकी गाड़ी, पुरान दारू, वैसे ही पुरान मेहरारू। न सही बात है। पहले के काकी दाई माई हरन से आज वाली संस्कार सीखें। पहले के दाई माई नानी हरे रहे बियाह हो जाए पूरा चुनाई भर सेनूर लगावे मोट के, जौने हमार सैया हमार दुल्हा एकदम मोट के रहा। तब आजा बाबा दादा हरन एकदम मोट के सिंदूर लगावे पड़ा के 100 150 साल जियत रहे। आज वाली मेहरुअन के देख ल लड़कियन के तनिक उठा टीक लेती है, जौने जल्दी मर जाए दूसर बियाह करी। और तोहार वाली कितना लगावा था? एकर वाली कपड़वे उठा के नहा ही ले थे। अच्छा पूरा, अच्छा हम ठीक बा ए भैया। लेकिन जमाना चेंज हुई है। पहले के दाई माई हरे रहे जब मनसेद हुई लड़किया बच्चा खाना मांगे तो 1 2 रोटी 3 रोटी दे दे, मोट मोट कोचा पोवाए। तब आजा बाबा दादा हरन मोट मोट रहा। जैसे मोट रहा वैसे मोट दिमाग कर रहा है, 10 15 लड़कियां पैदा कर रहे हैं। नहीं सही है। हमारे बदरा में आवा, हमारे यहाँ 2 मेहरारू वैसी हैं, एक जने 19 लड़कियां, एक जने 16 लड़कियां हमारे यहाँ, लेकिन सब जिंदा नहीं है। लेकिन ए भैया जमाना चेंज हो गया। ये गाना हमारे बाबा हरन और दादी हरन नानी हरन क्या कैसे? अरे नदिया किनारे बोवाला बाजारी, अरे नदिया किनारे बोवाला बाजारी, भौजी लड़का खेला वही डोला वही अंगूरी, भौजी लड़का खेला वही डोला वही अंगूरी, भौजी लड़का खेला वही डोला वही किनारे बोवाला बाजारी, किनारे बोवाला बाजारी, भौजी लड़का खेला वही डोला वही अंगूरी, भौजी लड़का खेला वही डोला वही अंगूरी। 101 रुपया का पुरस्कार हमारे गब्बर यादव जी, ये बिरहा के शुभ चिंतक हैं हमारे और रुचि के बहुत बड़ा फैन है। 100 रुपया का पुरस्कार नमस्ते भैया। लेकिन यही भाव में एक लाइन लहरी काका गावत रहे, हमेशा ना गावे जब लड़की से बिरहा हो तब हो गावे। कैसे गावे? अरे हंस के तू देख तू जो मोरी ओरिया, हंस के तू देख ले तू मोरी ओरिया, हम मरी मरी जाई तो हार क्रिया, हम मरी जाई तो हार क्रिया, हम मरी जाई तो हार रुपया का पुरस्कार हमारे गब्बर यादव भैया की तरफ से बहुत बहुत नमन है। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे। रवि यादव भगवान दास के पूर्वा से मौसिया ला गए। अच्छा मौसिया शब्द बहुत खराब हो था, रुचिए का जान लिया। जौनपुर में गए रहे बिरहा गावई, देखा ये आंखी देखी बात बतावत है। जौनपुर में गए रहे बिरहा गावई, एक जने नवा नवा सड़ुआने गए रहे अपने, बारात आए रही उनके सड़ुआनी के बिटिया के। अच्छा बारात आए रही तो वो बेचारू नैया साइकिल ले रहा, हमार बिरहा रहा कोनो लेडीज रहे, गाड़ी लगाए कि हम टाइम के पंचुअल मनाइए। हम पहुंचे बगल में, पार्टी वाले खाना खाए चला गए, हम भाई खाना नहीं खाए, हम लेटा बैठा रहे। और वो साइकिल जब लगाए तो कर ताला बंद करत रहे, तब तक 2 लड़कियां आए। जब 2 लड़कियां आए तो कहने मौसिया 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 पहली बार आए हो का जाने साड़ू खमरे यही लड़कियां थे। अच्छा वो सोचे कि हमार मौसी मतलब हमार सड़वैनी की लड़कियां मार रजा लगन झाड़न पोछन एक बीरा पान खाए रहा, हाँ बेटा गया बाटे कहने बस मम्मी बताए हैं या 20 रुपये दे हैं, सुपारी और पान ले आवे, क्या भूल गए पापा। कहते तब कहीं साइकिलिया दे दे, गाड़ी चलाए ना पाऊ, हम आवत ही तुरंत है।
हाँ यही से तनी ध्यान दिया है अब आप लोग बिरहा पे। यही तरह के लाइन में बताओ गए कैसे। अरे सोचे बंसी पे आधा झूलौबै पालना, सोचे बंसी पे आधा झूलौबै पालना, आखिया चरद जब देखे मारा बाला लाना। दौड़ के जाता है बंसी ब्याधा को देखता है एकदम काला जट, अपने बिटिया के उठा के देखा तो मरी है। बेटी बेटा मरी गई ले पत्नी बेहोश बा, उमंग खत्म भई है राय सारा जोश बा, कहे ना तारी का भो बिरचन करदा, तारे ना तारी का भो बिरचन करदा, देखे अतिए से अचरज मारा बाला लना। उठा करके अपने बेटी के मुखड़े को चूमता है और चूम करके कहता है बारे प्रभु मेरे 4 साल के बच्चे को आपने मौत के घाट उतार दिया और एक बेटी भी दिया, तो मरी हुई पत्नी बेहोश है तब तक दरवाजा कोई खटखटा दिया, भिक्षामि देहि भिक्षामि देहि। छोड़ करके सब कुछ जाते हैं। कौन? बंसी ब्याधा। दरवाजा खोलता है तो पियरी बाबा, साधु बाबा। अरे बाबा आप बाबा? हाँ बेटा भिक्षामि देहि। क्या चाहिए बाबा? इस दुखिया के द्वार पे आए हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहाँ गया है? रुपया धन धन न होए, दौलत धन धन न होए, दोस्त बेटवा धन धन होए, लड़किया धन धन होए। आज हम एकदम निर्धन होइए स्वामी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक बेटा भी मर गया, पत्नी भी बेहोश है और एक बेटी भी मरी है। तब तक बाबा परीक्षा ले तो आए, कहना मुझे भोजन करा दो। अब जब गए दौड़ के देखें तो बंसी ब्याधा का हिस्से का भोजन रखा हुआ था। लेकर के भोजन दौड़ करके आता है और कहता है लीजिए बाबा, लीजिए बाबा। जब बाबा देखें दाल भात उठा करके ला, मार देहन थाली पे भोजन छितराई। कहन चूतिया समझते हो? कोई ऐसा तैसा जोगी हूं मैं? रोने लगा। क्या चाहिए बाबा? क्या चाहिए आपको? आंखों में आंसू अश्रुधारा लेकर के रो रहा है कि बाबा मेरा सब कुछ तो नाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मैं क्या दूं? बाबा के जोश कमे नहीं होत बा। बाबा जैसा बूढ़ा ना औसठ रहा था, ऐसा वैसा भोजन नहीं चाहिए। कहन तब का चाहिए बाबा? कहन मुझे भोजन में तुम्हारे बच्चे की ताजी मांस चाहिए। आप जब इतना सुनें तब बाबा, अच्छा तब ये हमारे बिमल भैया 51 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते बा। और ये किसी का पैशन प्रो बाइक के चाबी खोई गया है, आवा हिया से गाड़ी के चाबी ले जा भाई, 500 रुपये दे दे। ना 500 तो नया लॉक लग जाए, ऐसा वही दे, कोनो दिक्कत नहीं बा। भैया के नमस्ते बा, 1 रुपये जी दे, लेकिन अपने गाड़ी की चाबी ले जा भैया, पैशन प्रो गाड़ी के चाबी बा। जाओ जी सांदर भैया के नमस्ते बा, 100 से सभी सकल पंच के नमन बा। ए भैया जा करके बंसी ब्याधा अपने बेटे को ले आकर के सामने रख देता है और कहता है बाबा आप इतने निर्दयी हैं, आपको अपने बच्चे के ऊपर दया नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। लीजिए बाबा खा लीजिए, इस मांस को भी हटा दीजिए। पत्नी बेहोश है, बेटी मरी हुई है, सब कुछ ले जाइए, नहीं चाहिए मुझे, मैं ऊब गया हूँ। मैं पुजारी हूँ भगवान भोलेनाथ का। अगर 18 साल मैंने मेहनत किया, पूजन किया, अर्चन किया और उसकी सजा, उसका फल ये है, तो ले जाइए स्वामी, मुझे भी ले जाइए।
अरे उस समय फिर बाबा बोले कि अपने हाथों से इसे टुकड़े टुकड़े में बांटो। सोचा वो कैसे कि माई बाप हुई हैं, जिस बच्चे को 4 साल दुलारा है उसी बच्चे को आज अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े में काट रहा है। दे दिया, लीजिए बाबा, इस परीक्षा के घड़ी में भी मैं फेल नहीं होना चाहता बाबा, ले जाइए। दे दिया बाबा, भोजन को किए, उसके बाद में ढेकार मारा था कि अभी तो हमारी भूख शांति कहन बाबा और क्या चाहिए। दौड़ करके अंदर जाता है बंसी ब्याधा, जो तुरंत की हुई बेटी है जिसका दाह संस्कार करना है, उस बेटी को उठा करके रोते रोते ले जाता है। लीजिए बाबा, एक दाग लगी हुई मेरी लक्ष्मी है, मरी हुई है, बोलती नहीं है, ये तो मेरे काम की नहीं है, मैं तो दाह संस्कार करता, एक बाप का फर्ज निभाता, लेकिन लीजिए विधाता आप इसका ही भोजन कर लीजिए। देखिए ये भगवान की मर्जी है। वही खाए खाए हड्डी एकदम फेंके जाता है बाबा चारों तरफ, और बेटी को दे दिए, उसको भी जब खा लिए तब बाबा कहन बंसी एकदम हम अति प्रसन्न हैं। चले गए बाबा। अब बाबा गए कहाँ? जिस भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ताजे मांस के टुकड़े और राख की भभूति लगाते थे, उसी मंदिर के जस्ट पीछे जाकर के बाबा रहने लगे। और इधर पत्नी जब अपने होश में आती है तो गले से लग करके रोती है, और रोने के बाद कहती है सैया स्वामी मेरे पास एक बेटी हुई है, आपने उसे गोदी लिया? पति रो रहा है, ना मैं गोदी नहीं लिया। फिर क्यों? कारण ये था कि आज तक इस दुनिया में जितने भी संत महात्मा मेरे द्वार पे आए, कभी मैंने किसी को भूखा पेट वापस नहीं किया। आज भी एक बाबा आए थे, उन्होंने अपने मुख से ताजे मांस की मांग की, घर से वापस कर देता तो मेरा पूजा पाठ व्यर्थ हो जाता, इसलिए मैंने उन्हें दोनों बच्चों को खिला दिया, बलि दे दी। रोने लगी धर्म पत्नी, और जब देखती है हड्डी तो कहती है सैया ये पत्नी है, एक काम कीजिए, जो किया सो किया, इस पूरी हड्डी को इकट्ठा कर लीजिए और ले जा करके इसका दाह संस्कार कर दीजिए। और ये बाप रे बाप, बेचारा बंसी ब्याधा लेकर के पूरा इकट्ठा करके और चलता है दाह संस्कार करने के लिए। गया है होत का बा, एक लाइन कहल गिल मार साहब, और ये किया गला रहा तुरंत। अच्छा, कैप्टन कौशल किशोर यादव जी, आपके बुआ जी के यहाँ स्वराजपुर में। अच्छा समझ गए, हाँ हाँ बिरहा गाय है। 201 रुपया का पुरस्कार आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन व प्रणाम व आशीर्वाद की चाह भाई। वही गाँव वही बगलिए हम लोग तेरही के गाय रहे ना रुचि, ये गाँव है ना? हाँ ठीक बल्ला, आशीर्वाद की चाह बा, एक शोर से सभी सगल पंच के नमन बा, प्यार दुलार। अच्छा ठीक बा, तब ठीक, अच्छा ठीक बा भैया, ये प्रसाद आप लोग लेते रहा, सुनत रहा, कोनो दिक्कत नहीं बा। ए भैया इधर बंसी ब्याधा लेकर के जब चलता है हड्डी का दाह संस्कार करने के लिए, तो होत का भाई है तरस की लाइन बा। यह गीत के लाइन बा, कोनो ननद अपने भौजाई से कहा, ए भौजी हम भैया से कुछ न कहा, तू हमारे एक बात भैया से कही दियो। का विशाल कहत का बा, अरे कही दा भौजी भैया जी से, अरे कही दा भौजी भैया जी से, दई दे मोर गावा नवाजा, कहिदा भौजी भैया दिया चाहिए हमको, तू दिया चाहिए हमके, चौका और बेला नवारा
लेकिन भाव पे गौर करेंगे आप लोग। बाबूजी बंसी भी आधा लेकर चल देता है हड्डी, लाई के चल ले हाथी बंसी, लाई के हाथी बंसी चाले क्रिया कारा मावारा लाई के हाथी बंसी अरे क्रिया कारा धरती के लोग रोवे, धरती के लोग रोवे, रोवे आसमान वाला गया है, दाह संस्कार किया, क्रियाक्रम किया, प्रतिदिन आना जाना लगाया है, क्योंकि दुख का पहाड़ टूटा है। धीरे धीरे एक हफ्ते बीत गए, फिर साधु बाबा कहन अब तो गम एकर भर गए। फिर से करत का हमें एक दिन वही साधु बाबा रूप बना लिए, वहीं पर बैठे हुए, लेकिन उन्होंने प्रकोप क्या किया है। एक दिन और ऐसा, एक हफ्ते बाद 8वें दिन डेली के डेली लाश आवे, लेकिन वो दिन ऐसा भइल कि एको लसिया न आई। जब एको लाश नहीं आई, दिन डूबे से पहले भगवान भोलेनाथ को नया मांस का टुकड़ा और भभूति अर्पण करना है। अब एकदम करेजा दहलेला, 40 मिनट का समय बचा कि अब सूर्य अस्त हो जाएगा। भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। अगर आज हम ना चढ़ा पाए तो हमार भक्ति दौड़ करके जाता है अपने धर्म पत्नी के पास और रो करके गुहार करता है कि आप मेरी अर्धांगनी हैं। आज अंतिम क्षण में 18 साल की भक्ति में व्यर्थ नहीं करना चाहता। आज एको मांस, एको लाश का टुकड़ा नहीं मिला, एको लाश नहीं आया, ना मांस के टुकड़ा मिला। किसी तरीके से मुझे उपाय करना होगा, नहीं मेरी भक्ति टूट जाएगी। मेहरारू ऐस हो चाहिए, डांट करके कहती है कि सैया मेरे रहते हुए आपका मर्दन नहीं होगा, पिए आप जाइए वहीं पर चिता लगाइए और लाश के प्रबंध हम करत है। चल दिए, एकदम जल्दी 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 चिता सजा दिए। और जब चिता सजाए दे तो धर्म पत्नी उनकी चल दी और सफेद साड़ी पहन करके जाती है, उसी चिते के ऊपर बैठ जाती है। और जब बैठ गई, अरे वर्तिका तुम कैसे? बंसी व्याधा जब ये कहा तो वर्तिका कही कि अगर पत्नी के सामने पति की इज्जत चली गई तो वैसे भी मैं जीते जी मर जाऊंगी, हर दिन का मरना क्या, एक ही दिन में मर जाऊंगी। अरे बाप रे बाप, इतना सोचते हुए जाता है और अग्नि लगा देता है। और जब अग्नि लगौले बा, साधु बाबा अग्नि लगा करके उधर छोड़ दिया, जलत बा पत्नी बा कि ना बा ऊपर। साधु बाबा उस धर्म पत्नी को उठा करके बगल में कर लिए और इधर भगवान भोलेनाथ के चरणों में ले आ करके वो बंसी व्याधा उस टुकड़े को, बहुत तेज जलत बा मेहरारू, और उस टुकड़े को ले आ करके चढ़ाता है और भगवान भोलेनाथ के चरणों को पकड़ करके दबा करके रो रहा है। एक बात कहावत पहपट की लाइन में कहा कि मां साहब, और ये प्रिंसू के नाना तेरवा से ई नाना जी की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन बा प्रणाम। हम कजरी तो हर गाय के तब भाई बैठक टेंशन ना आवा। आर्य दुख में बरसाई हमारा आज नया नवा मनवा व्याकुल बा। आर्य दुख में बरसाई हमारा आज नया नवा मनवा व्याकुल बा। नारी साथे मरी गईले लाल मनवा व्याकुल बा।
एक मिनट, ये रुचि यादव जी की मौसी यानी हमरो मौसी प्रियंका यादव जी नाम ले लाए। हमार हिम्मत हैसियत नहीं बो, लेकिन का करी, लड़का ही मंच पे यही, लेकिन नमो तो बोला इनके परी 101 रुपया का पुरस्कार तब सौ कपटा कौनो दिक्कत नहीं बा। बहुत बहुत नमन बा, आशीर्वाद की चाह 100 से सभी सकल पंच के नमन बा। और ये आनंद भैया हमरे 101 रुपया का पुरस्कार चरणों में पहले की बहुत बहुत नमस्ते बा। विजय यादव भैया हमरे आपके तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार चरणों में पहले की बहुत बहुत नमस्ते बा। अच्छा, ये यादव लाइट एंड साउंड कंपनी, ये जवन गूंजती हुई आवाज आप लोगों के कानों तक जात बा, एक प्रोपाइटर हमारे यादव लाइट भैया 51 रुपया का पुरस्कार। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे, तोहार मशीन बहुत टाप के बेगा जान लिया तू देखे अच्छा ठीक बा, तू हिया आई है अपने घरे वाली ध्यान दे ए भैया, लेकिन ध्यान दीजिएगा होत का बा। अरे करीला गोहार पहुंचे ए हो भोलेनाथ, अरे सब कुछ का लूट लिहला कई गई लाया नाथ। अरे व्यर्थ भइले जीवन के पूजा नवा मनवा व्याकुल बा, अरे व्यर्थ भइले जीवन के पूजा नवा मनवा व्याकुल बा, नारी साथे मर गईले लाला नवा व्याकुल बा। भोलेनाथ के चरणों में लास्ट गुहार कर रहा है बंसी ब्याधा, ये भक्त है और कहता है भोले बाबा 18 साल के भक्ति में आपने मुझे क्या दिया, मेरे बीवी को ले लिया, मेरे बच्चों को ले लिया, मेरे बच्ची को ले लिया, सब कुछ मैंने दे दिया है, कभी कुछ नहीं मांगा। आज मैं एक चीज मांगता हूँ, ध्यान दीजिएगा भक्त कैसा है और मांग क्या रहा है, आल्हा के लाइन में बताओ गई। बताए अंतिम समय में, सुनिए भोले बाबा, अरे अंतिम समय में पाट एक मंगनवा भोला, भोले बाबा अंतिम पल में नीला नाही लसिया सुना, दीदी के जलाई कैली सुनाया जरा, ए भोले बाबा मांगन का बा, कल भी नाही लाश मिली ता खुद के जलऊबई, हाथवा समासा मरे लिया चढ़ा, मेरी अंतिम आरजू ये है प्रभु, ये बाबा, ये भोले बाबा, अंतिम आरजू ये है कि अंत समय में जब लाश नहीं मिली तो मेरी धर्म पत्नी आई, मैंने उसको जला करके उसके राख को भभूति लगा रहा हूँ, रो रहा है। हो सकता है बाबा कल भी ये समय आए कोई लाश ना मिले
तो मैं खुद को यहीं पर जला दूंगा। इतना कृपा कीजिएगा, इतना मुझे दीजिएगा कि मेरे लाश को आप अपने हाथों से उठा करके अपने तन पे भभूति लगा लीजिएगा स्वामी, और मुझे इस दुनिया में कुछ चाहिए नहीं। इतनी बात सुनते पिछवा से साधु बाबा बुखार छो के रो दिए और रोवत हैं, लेकिन तब तक आवाज आओ बेटा बंसी व्याधा। अरे अवाक हो गया, इधर उधर देखा बा, अरे कौन कौन बाबा? बोले बाबा आप? हाँ मैं। एक मिनट, ब्रजेश यादव जी दिल्ली से देख रहे हैं। अच्छा देखने आए हैं। इस 100 रुपया का पुरस्कार नमस्ते भैया के। दीपक यादव जी सैजनपुर से 50 रुपया का पुरस्कार, और ये तूफान भैया हमारे ना 101 रुपया का पुरस्कार नमस्ते भैया के। और ये दिनेश यादव दलापुर से 100 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते बा। सजन लाल बकुलाही से 100 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते बा, प्रणाम बा। और के कर भाई सजन लाल बकुलाही से भैया के नमस्ते भाई। 100 से सभी सकल पंच के नमन बा। वही तुरंत भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। मनीष यादव मल्लूपुर से 51 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते बा, प्रणाम बा। आशीर्वाद की चाबा भोले बाबा प्रकट हो गए और कहे मांग लो बेटा, क्या मांगना चाहते हो? जब स्वयं भगवान भोलेनाथ को देखता है बंसी व्याधा, अरे रे 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 स्वामी आप कैसे? चरणों में गिर गया प्रभु, सब कुछ मेरा नाश हो गया, व्यर्थ, सब कुछ खत्म हो गई, कुछ नहीं बा। कहने एक काम कीजिए, अगर आप आ गए कहन मांग ले बेटा, कहन मांगब देबा, कहन हाँ, कहन मुझे आप अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। और जब इतना बतिया कहन क्यों? कहन क्योंकि मेरी बीबी मेरे बच्चे सब इस दुनिया से चले गए। कहन पागल हो, कहाँ थी तुम्हारी बीबी? पलट के दिखाओ बाबा, वही जब वही दिखावा तब तक जौन लड़कवा मरा रहे वो खेलत रहे, और जौन लड़की पैदा भइल रहे गोदिया में लइक उनकर मेहरुआ दूध पियावत रहे। कहना रे उधर देखे फिर बाबा मुस्कुराने लगे भोले बाबा कि ये तुम्हारी भक्ति का मिसाल रहा। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की एक ये अनोखी महिमा रही। भगवान भोलेनाथ बताए बेटा सब कुछ ये तुम्हारा है, ध्यान दीजिएगा। समय बीतता गया, वहां से वापस आए कौन? बंसी व्याधा। बंसी व्याधा वापस नहीं आए, पत्नी और बच्चों को भेज दिए। स्वयं भगवान भोलेनाथ से गुहार लगाए, मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए। भगवान भोलेनाथ एक भक्त के लिए यमराज को आदेश देते हैं, वहां से उनके लिए विमान आया और तुरंत बंसी व्याधा को लेकर के गया। वही बंसी व्याधा द्वापर में कौन बनता है जानते हैं? जिस एक ऐसे शख्स का नाम, एक ऐसे व्यक्ति का नाम मैं लेने चल रहा हूं, वही बंसी व्याधा द्वापर में आकर के एकलव्य बनता है। और वही एकलव्य द्वापर में भी कमाल करता है। क्या जानते हैं? ऐसे गुरु को चुन लिया जिसने अर्जुन के चलते दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, शिक्षा भी नहीं दिए, वंचित कर दिए। पूछने लगे तुम किसको गुरु मानते हो? कहें प्रभु मैं आपको ही मानता हूँ, द्रोणाचार्य इतना गुरु कपटी रहे। कहें अगर मानते हो तो गुरु दक्षिणा दे दो। कहें क्या? कहें यही दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया उस शिष्य ने। सोचिए वहां पर भी उस वो दानी रहा और द्वापर में भी वो दानी रहा। एक ऐसे शख्स का कहानी ही मेरे गिरहा के समापन बा छाप में कहल गए मार साहब। बबलू यादव सैयनपुर से 51 रुपया का पुरस्कार नमस्ते व प्रणाम बा। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, पूरा दो। अच्छा पैसा कितना बा भाई? देखा जाए 3400 बचा है, 50 रुपये तब वो ले ले। और ये अच्छा ई वाला है। और ये बड़ा ही प्यारा पुरस्कार, पहले इसमें 51 और डालिए। आनंद यादव लेखपाल, ग्राम गनईडी, रुचि के बड़े मामा लेखपाल साहब, आपके तरफ से ये 251 रुपया का पुरस्कार हमें और 251 रुपया का पुरस्कार रुचि यादव जी को, जिसमें से मामा जी पाक साफ बात है मुझे 200 रुपया मिला है, 50 रुचि रखी है। बहुत बहुत नमस्ते बा। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, मर्दानगी ललकारत रहे। एक मिनट
जीव जानत है मन मानत बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई जो दिल खोजा अपनो मुस्सा बुरा न कोई हमरे कहती इशारा देती तोरे कहती तीन तीन अंगूरी ठेले बे पहले पहले एका झांका अंदरवा कितना गंदा बा बहुत बहुत नमस्ते बा आशीर्वाद की चा बा फिर आके समापन बा आवा मार साहब स्वामी गीतानंद संत भय अरे भुल्लुर तजे कोका नामधार है दर स्वर्ग सिधारे राजा राम के कविता प्यारी भजन नवाब में बनाम या लगे अरे भजनवा में बनाम वो भजनवा में बनाम या लगे कावे सूरज यादव पदरा में मकानवा भजनवा में नाम या लगे बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद गणनायक गणराज विघ्न हरण मंगलीकरण पूर्ण करहु ममकार जय 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 राधा रमण जय जय नमाल किशोर